के वुहान से कोरोना वायरस कैसे निकला? आखिर इस कोरोना वायरस के जनक कौन है? दुनिया भर की बातें करें, खास तौर पे चीन की, तो कहा जा रहा है कि चीन के अंदर जब कोरोना वायरस मिला, उसमें सबसे पहले नाम सामने आया चमगादड़ों का। जी हाँ, चीन के एक ऐसे बाजार से जहां खुले में जो जिंदा जानवर होते हैं उनका मांस बिकता है, वहीं से इस महामारी की शुरुआत हुई थी। चीन के बाद पूरे विश्व में इस महामारी ने अपना पैर पसारा और भारत सहित दुनिया के तमाम राज्य और उनके जिलों में इसने पैर पसारा। लाखों लोग इससे प्रभावित हुए और मौत का जो आंकड़ा है इसी तरीके से लाखों में बढ़ा है पूरा विश्व की बात करें तो। लेकिन ये चमगादड़ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आप सब ने देखा होगा। अमूमन पूरे दिन उल्टे लटकने वाले, सूखे पत्तियों के समान दिखने वाले यह स्तनधारी जीव आज पेड़ों पे लटके हुए हैं। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में तो चमगादड़ों के लिए एक हाउस ही है जहां लोग चमगादड़ देखने जाते हैं। चमगादड़ों के बारे में पढ़ा जाता है, कहा जाता है कि यह निशाचर होते हैं, पूरी रात जागते रहते हैं, पूरे दिन ये अपने आप को पेड़ों पे या किसी खंडहर में, जब भी कोई भूत की बात आती है या भूतिया जगहों के बारे में आता है तो सबसे पहले उड़ते हुए चमगादड़ों की तस्वीर सामने घूमता है। उल्टे लटके जानवर, बड़े बड़े जानवर। और जब खंडहर के अंदर जाइए या किसी सूखे हुए पेड़ पे या किसी पुराने वृक्ष के ऊपर जब पत्तियों के समान उल्टे लटके हुए कुछ पक्षी दिखेंगे, समझ जाइए कि साहब वो चमगादड़ है। पटना में है, पटना के गांधी मैदान के इलाके में कई ऐसे पुराने जो पेड़ है वो चमगादड़ों का बसेरा है। दिन में हालांकि उनकी हलचल कम होती है, लेकिन हमारे पीछे कुछ आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ये चहचहाट चिड़ियों की नहीं बल्कि चमगादड़ों की है। दिन का वक्त है, लिहाजा वो आलसी होते हैं और लटके रहते हैं। देखिए, दोनों पैर और इनके पंख में ही इनका पैर का काम होता है। इनके हाथ पैर जो है पंखों में ही होते हैं। चेहरा और इनकी बनावट चूहे के समान होती है। दो कान इनकी प्रमुख पहचान है। कहा जाता है कि चमगादड़ मांस मछली भी खाते हैं और फल और जो कंदमूल होते हैं वो भी खाते हैं। चमगादड़ के बारे में कहा जाता है कुछ चमगादड़ फलाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, कुछ जीव जंतु को पकड़ के खाते हैं, छोटे छोटे कीट को पकड़ के खा जाते हैं। लेकिन हम अब कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं चमगादड़ों की। आखिर पूरे विश्व को जिसने इस महामारी के फैलाव में सबसे पहले जिसका नाम जुड़ा, आखिर उन चमगादड़ों का कनेक्शन बिहार से क्या है? बिहार क्या, देश के किसी भी जंगल में, किसी भी जगहों पे, किसी भी सुनसान या पुराने खंडर हो चुकी इमारतों में चमगादड़ों का घर और बसेरा हो जाता है। अमूमन चमगादड़ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे आना जाना लोगों का कम होता है, अंधेरा ज़्यादा रहता है। अंधेरा का फ़ायदा चमगादड़ उठाते हैं क्योंकि दिन में इन्हें दिखाई नहीं देता है। ये दिन में अपना शिकार नहीं करते हैं, बल्कि पूरे दिन या पेड़ पे या किसी भी भवन के अंदर लटके रहते हैं उल्टा। और जैसे जैसे रात आता है ये शिकार करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, पेड़ के ऊपर से जो लटके हुए चमगादड़ है उनकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि दिन का वक्त है, ऐसे में इनकी हलचल वाली तस्वीरें लेना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन फिर भी हमारे कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सूखे पत्ते के आकार में लटके पड़े ये काले काले रंग के चमगादड़ हैं। देखने में आसानी से ये दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि पेड़ों के उस शाखा और उस डाल, उन पत्तियों के बीच के झुरमुट में ये फंसे होते हैं जहां आसानी से आप इन्हें पहचान नहीं पाइएगा। ये जिस तरीके से पूरे तौर पे अपनी एक अलग छाप छोड़ देते हैं और इनकी जो बनावट है, जो इनकी संरचना है, वो देखने से जल्दी पहचान में नहीं आता है। पेड़ की डालियों के बीच या सूखे पत्ते की तरह ये लटके मिलते हैं। देखिए किस तरीके से एक पंख पे झूलते हुए इस चमगादड़ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हालांकि कैमरे में हमारे जो सहयोगी हैं राज, जो अथक प्रयास करके इनकी इस हरकत को कैद कर रहे हैं। देखिए, जिस पेड़ पे चमगादड़ का वास होता है, जहाँ पे चमगादड़ ज़्यादा दिखते हैं, वहाँ पे दूसरे जो पक्षी हैं वो नहीं दिख रहे हैं। हालांकि आसपास के बहुत सारे पेड़ हैं जहाँ पे चमगादड़ के अलावा कई जो पक्षी हैं वो मौजूद हैं।
चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ और चमगादड़ों के इसी बीच चहचहाट की आवाज़ भी हमारे साथ कैमरे में कैद हो रही होगी। लेकिन मेरे आंखों के सामने जिस तरीके से 2, 4, 10 नहीं सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ भरे पड़े हुए हैं, इन पेड़ों पे अमूमन ये लटके रहते हैं। इस इलाके में ख़ास तौर पे चमगादड़ों को देखा जाता है। कहा जा रहा है कि इनकी साइज़ देख लीजिए, इनका वज़न कम से कम 250 से 300 ग्राम से लेके 1-1 केजी तक का है और ये वेटेड होते हैं। लेकिन जिस आसानी से, जिस फुर्तीले अंदाज में ये पत्तियों से टंगे हुए हैं, कोई भी आम इंसान जिसे चमगादड़ के बारे में नहीं पता है वो इनकी पहचान नहीं कर सकता है। देखिए चमगादड़ की पहचान, 2 खुले हुए पंख और ये बीच में थोड़ा सा चूहे का सर के आकार का इनका पूरा शरीर होता है और इनके जो पंख है उसी में इनके पैर और हाथ होते हैं जिसमें ये लटके होते हैं, पकड़ने की क्षमता होती है। इनके बारे में अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग बातें कही जाती है, लेकिन चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की शुरुआत इन चमगादड़ों से हुई थी। पूरे विश्व के लोग परेशान हैं, चीन खास तौर पे परेशान है। चीन के अंदर से कहा जाता है कि चीन का वो वुहान शहर जहाँ सबसे ज़्यादा जिंदा जो मीट है, जिंदा जानवरों के जो मीट बिकते हैं या उनमें से चमगादड़ का जो मांस है वहाँ पे बड़े आसानी से मिलता है और इसी चमगादड़ के मांस से कई जो जानवर हैं उनके संपर्क में यह वायरस आया और चमगादड़ से यह वायरस अन्य करते हुए इंसान के शरीर तक पहुँचा। आज की बात कर लें तो कई वैज्ञानिकों का दावा है कि चमगादड़ के अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण मौजूद है और इनके अंदर उससे लड़ने की क्षमता है। ये इस वायरस के संक्रमित से परेशान नहीं होते और इनके सेहत पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन यही वायरस जब आम इंसानों पर इसका असर पड़ता है तो इंसान मौत के गाल में समा जाता है, काल के गाल में समा जाता है। मौत को सीधे तौर पे चमगादड़ ने कोरोना वायरस के माध्यम से मौत को सामने ढकेल के रख दिया है लोगों को। और देखिए पूरा जो दुनिया है, विश्व है, वो परेशान है। चीन के अंदर से कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से नहीं किसी अन्य रासायनिक प्रक्रिया से निकल के सामने आया, लेकिन यह बातें स्पष्ट नहीं है। इस बातों की सच्चाई उतनी ही है जितनी कि कहे कि चमगादड़ों से कोरोना वायरस फैला है, या उन बातों पर ज़्यादा जोर दिया जाए कि कोरोना वायरस चीन की करतूत है, चीन के लैब से वायरस निकला था। हालांकि यह पूरा का पूरा मामला जांच का है। हमारा मकसद बस यही है कि अगर आपके आसपास चमगादड़ वाला पेड़ है या चमगादड़ वाला कोई घर है, कोई खंडहर मकान है जहां आपकी जानकारी में चमगादड़ रहते हैं, तो कृपया करके उनसे दूरी बना के रखिए। और हाल के दिनों में, हालांकि देश दुनिया की बात करें, चमगादड़ों का रिश्ता आम लोगों के जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। हर अमूमन वैसे जगहों पे चमगादड़ का वास हो जाता है जहाँ पे सन्नाटा होता है, जहाँ पे लोग या उस पेड़ के ऊपर कोई दूसरे बड़े जानवर का हलचल नहीं होता है। ऐसे सुनसान जो जगह होता है वहाँ चमगादड़ अपना वास बना लेते हैं। देखिए तस्वीरों की इस तरीके से हर एक पेड़ पे, और सबसे ज़्यादा चमगादड़ ने उस पेड़ के ऊपर अपना आशियाना बसा रखा है जहाँ पे अब तक फल नहीं लगा हुआ है। मेरे सामने कई ऐसे पेड़ दिख रहे हैं जिस पे फल नहीं लगता है, उसके पत्तियाँ बड़ी बड़ी हैं। उन पत्तियों का सहारा लेके चमगादड़ उसमें छुप जाते हैं, पूरे दिन उसी ओट में रहते हैं। जैसे जैसे शाम होता है, जैसे जैसे अंधेरा होता है, चमगादड़ की जो हरकत है वो तेज हो जाती है और ये अपना पेट भरने के लिए अन्य अन्य जगहों पर निकल जाते हैं। चमगादड़ अमूमन उल्टा लटकते हैं, लेकिन इन उल्टे लटके पक्षियों ने पूरे दुनिया को अपने नीचे झुका दिया है। अगर कोरोना का संक्रमण अगर इन चमगादड़ों से निकल के सामने आया है अब तक के बारे में जो कहा जा रहा है उसके अनुसार, तो देख लीजिए साहब ये चमगादड़ किस तरीके के होते हैं और इनके पास कोई दूसरा जानवर नहीं फटकता। हालांकि कई लोग शौक से इसका शिकार भी करते हैं, कई लोग चमगादड़ को खाते भी हैं। बिहार या देश के अंदर भले नाक सही, लेकिन चीन या चीन के उस वुहान में चमगादड़ बड़े धड़ल्ले से लोग खाते हैं। हमने कहा कि पटना के चिड़ियाघर में चमगादड़ को देखने के लिए एक घर भी बना हुआ है। अगर आप कभी चिड़ियाघर घूमने आइएगा तो पशु पक्षियों के बीच चमगादड़ों की कहानी और इनके इतिहास के बारे में आपको देखने और सुनने के साथ पढ़ने को मिलेगा। तो ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे थे। हमारा मकसद यही था कि क्या जिस वैश्विक महामारी से पूरा दुनिया लड़ रहा है, तबाह है, परेशान है, ऐसे में चमगादड़ की भूमिका क्या है
वो जांच का विषय है, लेकिन चमगादड़ हमारे आसपास भी मौजूद हैं। हमें ज़रूरत है सतर्क रहने की, सुरक्षित रहने की और अपना बचाव करने का। कभी भी किसी भी खुले में जो फल हैं बिकते हैं या कोई भी बाज़ार की सब्जियां जब आप लाते हैं तो उसे अच्छी तरीके से साफ़ ज़रूर कर लें। पता नहीं किस फल पे, किस सब्जी पे कौन सा जानवर बैठा हो या उसके संपर्क में आया हो। सावधानी बरतने की बात बार बार की जाए। देखिए एक बड़ा सा चमगादड़ अभी उड़ के जैसे कैसे जा रहा है, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो चमगादड़ जब उड़ता है तो लगता है कि कोई बड़ा सा पक्षी है या बड़ा सा कोई जो कौवा है या फिर दूसरे जानवर या दूसरी पक्षी की तरह ही है। अपना इसकी शक्ल जो होती है पहचान करना मुश्किल होता है। जब हवा में होते हैं बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं। और अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से चमगादड़ ने उड़ान भरी, और सीधे तौर पे ये आकलन करना मुश्किल हो जाता है कि उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है। इस तरीके से चमगादड़ों की बात हम कर रहे थे कि चमगादड़ पटना में भी मौजूद हैं। हर उस पेड़ पे, हर उस शाखा पे चमगादड़ मौजूद हो सकता है, जो वीरान हो, जो सूखे हुए पेड़ हो या बहुत पुराने पेड़ है। ऐसे में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि इस बात की पुष्टि भारत के अंदर नहीं हुई है कि चमगादड़ से इस वायरस का क्या कनेक्शन है। बस हम तो चमगादड़ का नाम सुनते ही चमगादड़ों की तस्वीर दिखाने चले आए कि साहब देख लीजिए, ये वही चमगादड़ है जिनको लेके पूरा विश्व में हाय तौबा मचा हुआ है और इनके वजह से कोरोना जैसा संक्रमण फैल रहा है। चमगादड़ की ये तस्वीरें देखिए, ये हलचल उनकी देखिए। इन हलचलों की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। देखिए जब चमगादड़ आसमान में गोते लगाते हैं, जब उड़ान भरते हैं तो पहचान मुश्किल हो जाता है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। हमारा मकसद बस यही था कि चमगादड़ आपके यहाँ भी है, आपके आसपास भी है। डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वैश्विक महामारी के दौर में अगर कहा जा रहा है कि चमगादड़ कोरोना वायरस के जनक है तो सावधान होने की पूरी ज़रूरत है। सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसे में आप अपने आसपास के इलाके में रहें, सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लॉकडाउन के बीच अपने घरों में बने रहें और चमगादड़ से जुड़ी हुई कहानियाँ ज़रूर पढ़ें कि आखिर चमगादड़ का इतिहास क्या है, चमगादड़ ने और इसके पहले कौन कौन सी बीमारियाँ फैलाई हैं। अक्सर चमगादड़ के बारे में कहा जाता है कि कई बीमारियों के जनक माने गए हैं। कई वायरस इन्हीं चमगादड़ों से फैला है। सहयोगी राज के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट पेज, झारखंड, पटना। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।